कौन सा दानव है जो देवी वैष्णवी के ट्रैप में फंस गया है? अब उसका अंत निश्चित है, उसका अंत ही सतयुग का प्रारंभ क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, वो कौन सा दानव है जो देवी वैष्णवी के ट्रैप में फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया है, ऐसे कि बस अब उसका अंत निश्चित है? ये जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि हम किस युग में हैं। कलयुग में, वो युग जिसमें डिवाइन डोर बंद है, चेतना के रहस्य खो गए हैं, शिव शक्ति का सत्य और उनका सत्य स्वरूप आत्मा का सत्य सब मनुष्य भूल चुके हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णमेव अवशिष्यते। ये परमात्मा का सत्य है जिसे जीव भूल चुके हैं, जिसके अनुसार हर चेतना परमात्मा से प्रकाशित हो रही है और अगणित चेतनाओं को रचने के बाद भी, स्वयं में से प्रकट करने के बाद भी परमात्मा पूर्ण ही रहते हैं। पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, यानी परमात्मा से उत्पन्न, उनसे प्रकाशित हर जीवात्मा या हर चेतना पूर्ण ही रहती है और इसीलिए किसी का भी ट्विन उसके अंदर ही होता है और हर चेतना शिव शक्ति की संयुक्त और परमात्मा की कार्बन कॉपी होती है। शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा परमात्मा की कार्बन कॉपी होती है, तो हर चेतना को उसके शिव उसमें ही प्राप्त हैं। अब सत्य को ना जानकर, सत्य विस्मित हो जाने से मनुष्य दूसरे के शरीर में अपनी ट्विन सोल को ढूंढ रहे हैं, साथ ही आसमान में या कहीं किसी स्थान की कल्पना कर रहे हैं जहां उनको उनके शिव या कृष्ण मिल जाएं। अब जब कलिकाल के नाश हेतु स्वयं आदि शक्ति परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ अवतरित धरा पर हुई हैं, तो ये सब सत्य रहस्य तो प्राप्त होने ही थे, प्रकट होने ही थे। इस तरह अब प्रकट हो गया है कि श्री कृष्ण की रानियां भगवान राम पर आसक्त जीवात्माएं थी, न कि जगदम्बिका का विभाजन या विस्तार जो संभव नहीं है। शिव शक्ति कभी विभाजित नहीं होते हैं, सिर्फ प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा संसार में सभी शरीरधारी शिव शक्ति की ऊर्जा से संयुक्त होकर कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। केवल शिव शिव या केवल शक्ति शक्ति ऐसे किसी का जन्म ही नहीं होता है। एकमात्र आदि शक्ति ऐसे अवतरित होती हैं, वो भी अपने शिव तत्व को स्वयं में धारण करके। इसलिए भी न तो शक्ति या लक्ष्मी का विभाजन संभव है, ना ही देवी राधा का कोई खंडन हुआ है। वो पूर्ण शक्ति है श्री कृष्ण की। इसीलिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। जब शिव खंडित नहीं होते हैं तो शक्ति भी नहीं। संसार का परम तत्व मूल चेतना परम चेतना ही है, सुप्रीम फ्लेम, जो शिव और शक्ति या विष्णु और लक्ष्मी है। ये दोनों ही अवतार रूप में दो शरीरों में प्रकट होते हैं, स्त्री और पुरुष के। स्वयं के शिव और शक्ति तत्व को स्वयं में स्थित करके। यही भृग ऋषि का भगवान विष्णु को श्राप है, पत्नी से विरह का श्राप। स्वयं में ये श्राप स्वयं में प्रमाण है कि भगवान विष्णु की शक्ति ही उनकी पत्नी है। देवी लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, परम पिता परमेश्वर की, जो उनका शक्ति तत्व हैं और उनमें ही सदैव स्थित हैं। उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं। अब कलिकाल की काली माया तो हजारों सालों से लोगों को मूर्ख बना रही थी। जगदम्बिका का सत्य अपनी काली माया में लपेटकर श्री कृष्ण की भक्तिन गोपी, उनको समर्पित गोपी बता रही थी और भगवान की परम ब्रह्म परमात्मा की अनेक पत्नियां, गोपियां, अनेक प्रेमिकाएं, सखियां, रानियां, मंजरियां बता रही थी और परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपा दिया। और स्त्रियां भगवान को बहुपत्नीवादी समझकर अपने शक्ति तत्व को जागृत करने के स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण की पत्नी बनकर मेकअप फैशन करके घूम रही थी। आज भी, बल्कि आज सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसी गोपियों सखियों की कमी नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म पर इनकी बाढ़ ही आ गई है और पुरुष इसी का लाभ उठाकर श्री कृष्ण यदि अनेक संबंध रखकर महाप्रेमावतार बन सकते हैं, तो वो भी 5, 10, 50 रिलेशन तो रख ही सकते हैं। उनका उदाहरण देकर, धर्म के नाम पर ईश्वर को अनेक स्त्रियों का पति कहकर, इसे शास्त्र सम्मत बताकर, इसको प्रेम की महारसानुभूति कहकर, सबको प्रेम का अधिकार कहकर अनेक संबंधों का मजा ले रहे थे, जो अभी भी चल रहा है। ये बात अलग है कि अब श्री कृष्ण का, देवी राधा का पूर्ण सत्य, परमात्मा का, स्वयं की चेतना का संपूर्ण सत्य लोगों को ज्ञात हो रहा है और कलिकाल की काली माया छिन्न छिन्न हो रही है।
यानी एक बहुत बड़ा ट्रैप देवी वैष्णवी के जगत में अवतरित होने से, उनकी शक्ति के प्रभाव से टूटने लगा है। भगवान राम और श्री कृष्ण का उज्जवल निष्कलंक चरित्र अब जगत में प्रकाशित होने लगा है। दूसरी तरफ एक और काली माया है इस कलिकाल की, जहाँ ईश्वर के नाम पर इसने अनेक अनैतिक संबंध को शास्त्र सम्मत बताकर स्त्री पुरुषों दोनों को चरित्रहीन बना दिया है, मल्टीपल रिलेशंस, इलीगल रिलेशंस के जाल में फंसा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसने ये भी माया दिखाई है कि धरती पर एक दिन मनुष्य अमर हो जाएंगे, एक दिन वो विद्या, वो औषधि, वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, जब मनुष्य कभी नहीं मरेंगे, सदा जीवित रहेंगे। ये भी आत्माओं की मुक्ति के मार्ग में बाधा और संसार में उनको ट्रैप करने की उसकी बड़ी चाल है। इसके नाम पर इसने लोगों को मेटेलिस्टिक सोच प्रदान की है, हिरण्याक्ष वाली सोच। हिरण्याक्ष यानी सोने की आँख, वो दृष्टि जो वैभव, विलास, चमक दमक को ही सत्य समझती है, ईश्वर, चेतना और प्रकृति की शक्ति को स्वीकार करने से डरती है, बल्कि नाशवान शरीर को प्रकृति पर विजयी करना चाहती है। इसीलिए ही रोज नई टेक्नोलॉजी ढूंढी जाती है। दुनिया को नई दुनिया में बदलने के लिए रोज एक से एक नई टेक्नोलॉजी, आलीशान इमारतों, लग्जरियस गाड़ियों, चमकते कभी न ढलते रूप रंग की माया सब दिखाई जाती है, जो मात्र कलिकाल की माया है। क्योंकि ना तो शरीर को अमर बनाया जा सकता है, न बुढ़ापे को रोका जा सकता है, और रोगों का तो क्या कहें। एक रोग का हल थोड़ा बहुत निकलता है तो 4 नई बीमारियां मनुष्यों की गलत जीवन शैली से उत्पन्न हो रही हैं। चमक दमक, एसी, फ्रिज, गाड़ियों की सुविधाओं के नाम पर अब धरती जहरीली गैसों से इस प्रकार भर गई है, इस कदर भर गई है कि मनुष्यों की उम्र वैसे भी घटती जा रही है। और प्रकृति की सुंदरता से भरी धरती वैभव विलास की चमक दमक से अपना वास्तविक सौंदर्य और जीवनदायी ऊर्जा को खोती जा रही है। ये सब कलिदानों की काली माया है। ये कलिकाल की कलिदानों की काली माया है। ये कलिकाल ही कलिदानों है, जो कोई शरीरधारी नहीं है। एक काली मायावी ऊर्जा है जो मटेरियलिस्टिक सोच वाले मनुष्यों को अपना शिकार बनाती है। कहना ना होगा कि आज की डेट में 90% मनुष्य इस काली माया का शिकार हैं। पर देवी वैष्णवी आदि शक्ति हैं। जिस तरह उनकी ऊर्जा से चेतना के, ईश्वर के, जगत के, जीवात्मा के सब रहस्य प्रकट हो गए हैं, उसी तरह उन्होंने इस कलिदानों को अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसी कारण अब इसकी काली माया खंड खंड होने लगी है। ये रोज मनुष्यों को चकमा दे रहा था कि धरती पर मनुष्य अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। ये रोज मनुष्यों को चकमा दे रहा था कि धरती पर मनुष्य अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। आलीशान चमचमाती काया के साथ चमचमाते घरों पर 4,32,000 वर्ष ही नहीं, अनंत काल तक घूमते रहेंगे, मनुष्य अमर हो जाएंगे। इस धरती का शोषण करके दूसरा ग्रह भी ढूंढ लेंगे, वहां जाकर बस जाएंगे। पर क्या हो रहा है, अब आदिशक्ति ने जब से इसको ट्रैप करना शुरू किया है, तभी से चेतना के सब रहस्य, राम कृष्ण के सब रहस्य, जगदम्बिका का सत्य सब प्रकट होने लगा है। और अब ये इस तरह से देवी वैष्णवी के कंट्रोल में आ गया है कि इसका सब प्रोग्राम फेल होने लगा है। इसीलिए हेलीकॉप्टर, प्लेन सब क्रैश होने लगे हैं। लग्जरियस प्लेसेस पे आग लग जा रही है, वाटर टैंक फट जा रहे हैं। जहाँ पाखंड और आडंबर के लिए भीड़ हो रही है, वहाँ भगदड़ में लोग मर जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में, धार्मिक आयोजनों में, सब जगह आग लग जा रही है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और पाखंड है। आज की डेट में ईश्वरीय ऊर्जा नहीं है। वैसे हॉस्पिटल में लोगों से लाखों वसूला जाता है इलाज के नाम पर, बदले में उन्हें क्या स्वास्थ्य लाभ होता है। एक बार डॉक्टर के चक्कर में फंसे हुए लोग आजीवन बोतल, इंजेक्शन और दवाइयों के शिकार बन जाते हैं। शरीर केमिकल का ढांचा बन जाता है और कुछ नहीं। ये सब कलिकाल की काली माया है, जिसके शिकार लोग बनते हैं अमर होने के लिए, और ज़्यादातर शिकार हुए लोग समय से पहले ही चले जाते हैं। कारण हॉस्पिटल में वैद्य नहीं, एक धन वसूलने के लिए साहूकार बैठा होता है, जो अपनी करोड़ों की डिग्री का लोन चुकाने के लिए मरीजों से भारी फीस वसूलता है। ये आज के डेट की
आज के समाज की सच्चाई है, पूरी तरह से समाज ट्रैप है। पर अब ये कलिदानो पूरी तरह से आदिशक्ति जगदम्बिका की पकड़ में आ गया है और वो इसको अपनी मुट्ठी में मसल कर मार देंगी। ये युद्ध आदिशक्ति और कलिदानो के बीच में ही है। कहीं कोई शरीरधारी कलिदानो नहीं प्रकट होने वाला है जिससे लॉर्ड कल्कि युद्ध करेंगे, बल्कि ये एक ऊर्जा है, काली मायावी, जिसको अब आदिशक्ति ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है, अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। इसीलिए जंगलों में आग लग जा रही है, शहरों में बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड बहुत हो रहे हैं, भूकंप भी आने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में, शोरूम्स में आग लग जा रही है। और तो और धर्म और राजनीति में इनसे जुड़े लोगों की भी एक्सीडेंटल मृत्यु अब प्राप्त होने लगी है। इनसे जुड़े लोगों को भी, जिससे माया का भ्रम का जगत टूट जाए कि कुछ विशेष लोगों को कुछ नहीं होता है, होता है, सबको होता है। शरीर नाशवान है, अमर नहीं है, हो नहीं सकता है, ईश्वर चेतना में ही मिलेंगे, किसी प्लैनेट पर नहीं। नहीं है उनकी हजारों करोड़ों बीबियां, वो विशुद्ध चेतना है। उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है जो उनमें सदैव स्थित हैं। जैसे जैसे कलिदानो मरता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा का सत्य मनुष्यों तक पहुंचता जाएगा और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। हो सकता है कोई विश्वास न करे, पर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का, ट्रेन, प्लेन, इंटरनेट, कार, बाइक का समय ही नहीं है। तेल और गैस सब समाप्त हो ही रहे हैं। देशों में जो युद्ध चल रहा है उनमें ये और जल्दी जल्दी समाप्त हो रहे हैं। तो शाब्द ना हो जो आने वाले समय में न प्लेन हो, न ट्रेन हो, न फोन हो, न टेलीविजन, न इंटरनेट, न यूट्यूब, न फेसबुक, न ये सोशल प्लेटफॉर्म। पर आने वाला समय आज के समय से हर स्थिति में लाखों गुना सुंदर होने वाला है। कारण मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं होगा, पर प्रकृति का सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त जल और वायु और उन्हीं से युक्त पर्यावरण और उर्वरा से युक्त भूमि होगी उन लोगों के पास जो सतयुग में प्रवेश करेंगे। और सतयुग में वही प्रवेश करेंगे जो आदिशक्ति की महत्ता को, मातृशक्ति की सत्ता को, पृथ्वी माता और माँ प्रकृति की सत्ता को, महत्ता को मानते होंगे, उसका आदर सम्मान करते होंगे, प्रकृति को संरक्षित करते होंगे। जब प्रकृति संरक्षित होगी तो मनुष्य पोषित होंगे। आने वाला समय रोबोट, इंटरनेट, आलीशान भव्य इमारतों का नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमी, पंच तत्वों के उपासक, मात्र सत्तात्मक, वैदिक सनातन धर्म की जीवन शैली को मानने वालों का ही है। अब देवी वैष्णवी ने कलिदानो को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। उसका अंत करेंगी वो। धरती पर सतयुग यानी वैदिक सनातन धर्म की वो स्थापना करेंगी। अब हरिओम।